हाय गाइस, दिस इज नरेंद्र सिंह जाना और हम लगातार इकोनॉमिक्स के 10th, 11th और 12th के वीडियोस आपको दे रहे हैं। आज लगभग 15 दिनों बाद हम मिल रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दैट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। आपको मैं वीडियो प्रसारित नहीं कर पाया, आपके लगातार मैसेज आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलूंगा। खैर कोई दिक्कत नहीं। टुडे आज हम कक्षा 12th का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे इसको उपभोक्ता का संतुलन। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। दोस्तों, साथियों एवं बच्चों, कोई भी हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकता है, कोई मेरा स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसका यूट्यूब का जो एकदम एरिया है बहुत वाइड है। बच्चों, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, हिंदी मीडियम के बच्चे सोच रहे होंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, यानी उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन यानी कंज्यूमर का क्या इक्विलिब्रियम। क्या किसी उपभोक्ता को किसी हम कमाने पे या तुला पे तोलेंगे? नहीं। यहां पर बात है कि कोई भी उपभोक्ता जब किसी वस्तु का क्रय करता है, या मैं यूं कहूं कि उपभोक्ता कहते हैं किसको, कंज्यूमर कहते हैं किसको, एक्चुअल में कंज्यूमर होता क्या है? उपभोक्ता उसे कहते हैं जो किसी वस्तु का क्रय करता है। क्या करता है? क्रय करता है, खरीदता है, उसको परचेज करता है। और परचेज करने के पीछे उसका कोई रीजन होता है, या तो वह है उसका स्वयं उपभोग करता है, यानी अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, या किसी को गिफ्ट करता है, वो कंज्यूमर कहलाता है। इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता का संतुलन। कोई भी उपभोक्ता, कोई भी कंज्यूमर किसी गुड्स को, किसी सर्विस को, किसी वस्तु या सेवा को खरीदता क्यों है? वो खरीदता कैसे है? निश्चित रूप से जब भी कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का क्रय करता है, परचेज करता है उसको, तो उसके बदले में उसको कोई कीमत चुकानी होती है, कोई मूल्य चुकाना होता है। किसी वस्तु का कितना मूल्य चुकाए, उसको कितनी संतुष्टि मिले, उसकी यूटिलिटी क्या हो, इन तमाम चीजों के बारे में उपभोक्ता सोचता है, उसको सोचना चाहिए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और एक अच्छा 12th का टॉपिक है, और आप देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, इकोनॉमिक्स का टॉपिक। इसमें हम आज जो एक्चुअली पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एक तो उसकी प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में अगर आपको सोचने समझने का प्रयास करें, यानी इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, वो इसकी प्रस्तावना होगी। उसके बाद में उपयोगिता का विश्लेषण। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, उपभोक्ता का जो व्यवहार है, उसको हम किसके आधार पर पढ़ेंगे? हम यूटिलिटी के बेस पर पढ़ेंगे। उपयोगिता के आधार पर पढ़ेंगे, यूटिलिटी का हम एनालिसिस करेंगे, उसके बिहार पर हम, उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। और जो उपयोगिता विश्लेषण का जो मेन टॉपिक है, मापनीय गणनावाचक, उसकी हम मान्यताएं पढ़ेंगे। जता टॉपिक बहुत बड़ा है, चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे को हम आज इस एक वीडियो में हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम आज केवल इतना ही पढ़ेंगे कि प्रस्तावना क्या है, उपयोगिता का विश्लेषण क्या है, और उसकी मान्यताएं क्या है। प्यारे बच्चों, साथियों, दोस्तों, कोई भी जो मेरा वीडियो देख रहा है, तो मैं बता रहा हूं आपको कि किसी भी उपभोक्ता के विश्लेषण के, किसी भी उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमें उपयोगिता का विश्लेषण सीखना आवश्यक है। यूटिलिटी का एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है। जब तक हमको उपयोगिता के विश्लेषण के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक हम नहीं पढ़ सकते कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है। ये तो आपने देख ही लिया कि उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उसके पास जितने भी उपलब्ध संसाधन है, उनका वो इस तरह से उपयोग करता है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, संतुष्टि मिले। और इस चीज को हम जानने के लिए हमें क्या देखना होगा? उपयोगिता का विश्लेषण। क्या? उपयोगिता का विश्लेषण।
आप देख रहे होंगे उपयोगिता का आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें माना गया है कि उपयोगिता क्या है, मापनीय है, यानी उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता का विश्लेषण दो तरीके से करेंगे। एक विश्लेषण में उपयोगिता को मापनीय मानेंगे, एक में हम मानेंगे कि उपयोगिता को माप नहीं सकते। उपयोगिता को हम केवल ऑर्डर दे सकते हैं, क्रम दे सकते हैं, उसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, उपयोगिता को मापनीय माना गया है। उपयोगिता को हम माप सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि उपयोगिता को अगर मापा जा सकता है, उसकी गणना की जा सकती है, इसलिए इस विश्लेषण का दूसरा नाम क्या है, गणनावाचक विश्लेषण। उपयोगिता का गणनावाचक विश्लेषण दिया किसने, कौन से शास्त्र ने दिया, और वो कौन से शास्त्र ने, देखो एल्बर्ट, एंटरली, फिशर। ये तीनों अर्थशास्त्री मानते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, उपयोगिता का मेजरमेंट किया जा सकता है, उपयोगिता की गणना की जा सकती है, उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। किस तरह से, एक सिंपल सा एग्जांपल लें। अगर हम केले खाते हैं, क्या खाते हैं, केले खाते हैं, केले का उपयोग करते हैं, केले का हम उपभोग करते हैं, साथ में हम मैंगो का भी उपभोग करते हैं, यानी आम का उपभोग करते हैं। देयर आर टू फ्रूट्स, वन इज बनाना एंड सेकंड इज मैंगो। एक व्यक्ति बनाना खा रहा है, दूसरा व्यक्ति मैंगो खा रहा है, या मैं ये कहूं एक ही व्यक्ति बनाना भी खा रहा है, उससे कुछ देर बाद उसको मैंगो भी खाना है। अब संबंधित व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसको किस फ्रूट से ज्यादा संतुष्टि मिलती है। इरविंग, फिशर, एंटरली, एल्बर्ट क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 5 केले खाता है, कितने केले, 5, अगर वह व्यक्ति पहला केला खाता है, पहला बनाना खाता है, तो उससे उसको 10 यूटिल्स के बराबर क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, 10 यूटिल्स के बराबर उसको उपयोगिता मिलती है। आप मेरे मुंह से एक चीज सुन रहे होंगे, एक वर्ड सुन रहे होंगे, और उसका नाम आपको समझ में आ रहा होगा, यूटिल्स। क्या सुन रहे हैं आप, यूटिल्स। ये यूटिल्स क्या चीज है, यूटिल्स क्या है, एक इकाई है, एक यूनिट है। क्या है, एक इकाई है, यूनिट है, और किसकी यूनिट है, वो है यूटिलिटी की, उपयोगिता की। किसकी, उपयोगिता की, यानी उपयोगिता को किसमें मापा जा सकता है, यूटिल्स में। और ये बात कौन कहता है, ये तीनों अर्थशास्त्री कहते हैं, और इनके अलावा और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, जैसे कि मार्शल। कौन, जैसे कि मार्शल, बहुत बड़े और बहुत महान अर्थशास्त्री में है मार्शल की, वो भी उपयोगिता को मापनीय मानते हैं। वो कह सकते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर कोई व्यक्ति पहला केला खाता है तो उससे 10 यूटिल्स के बराबर उसको उपयोगिता मिलती है। जैसे वो दूसरा केला खाता है, दूसरा बनाना खाता है, खाने का मतलब उसका उपभोग करता है, तो उसको 8 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलती है। तीसरा खाता है उसको 6, चौथा खाता है उसको 5, और 5वां खाता है तो उसको 4 मिल सकती है, 3 मिल सकती है। मैं जो आपको एक सिस्टम बता रहा हूं, 10, 8, 5, 6, 4, जो भी, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और बहुत बड़ी इसके पीछे खूबी भी है। इसके बारे में आप आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहां मैं केवल आपको इतना बताना चाहता हूं, ये जो अर्थशास्त्री हैं, एल्बर्ट, एंटरली, फिशर और मार्शल, ये मानते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। हालांकि एक अलग बात है कि उपयोगिता को मापना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। उपयोगिता एक साइकोलॉजिकल अजम्पशन है। उपयोगिता को मापना बहुत मुश्किल है। मैं अगर पर्सनली बात करूं, मैं नहीं मान सकता कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, एल्बर्ट, एंटरली, फिशर और मार्शल, इन्होंने एक दिशा दी अर्थशास्त्र को, एक डायरेक्शन दिया, और इनके जो अवधारणा है वो गणनावाचक विश्लेषण है। इसको हमें पढ़ना है, इसके बारे में हमको सोचना है, समझना है। यह अलग बात है कि आपके भी दिमाग में बहुत सारी चीजें दौड़ रही होगी। हो सकता है कि आपके दिमाग में नई चीजें आ रही होगी जो अर्थशास्त्र को नया आयाम दे सकती है। लेकिन हमारे जो कोर्स में, हमारे सिलेबस में है, उसको हमें पढ़ना ही है। उपयोगिता विश्लेषण मापनीय। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि उपयोगिता का मापनीय, उपयोगिता का गणनावाचक विश्लेषण क्या है, तो आपको सिंपल से एक लाइन में लिखना होता है
कि उपयोगिता का जो गणनावाचक विशेषण है उसमें उपयोगिता को मापनीय माना गया है, उसमें उपयोगिता को मापनीय माना गया है, यानी उपयोगिता को मापा जा सकता है और उसको मापने की जो इकाई है वो क्या है, यूनिट्स। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि उपयोगिता का जो मापनीय या गणनावाचक विशेषण है वो एल्बर्ट, टनली, फिशर और मार्शल के द्वारा दिया गया है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस उपयोगिता के मापनीय विश्लेषण को पढ़ेंगे उससे पहले हमें कुछ अजम्पशन को भी समझना होगा। जो इस सिद्धांत की बेसिक्स है वो क्या है, अजम्पशंस क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 महत्वपूर्ण अजम्पशन है, 5 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, ये मान्यताएं हैं। जब तक इस मान्यताओं को हम नहीं मानेंगे तब तक हमारा जो सिद्धांत है उपयोगिता का विश्लेषण, गणनावाचक विश्लेषण, ये सफल नहीं हो पाएगा। ये अजम्पशंस क्या है, देखिए सबसे पहले अजम्पशन क्या है, उपभोक्ता विवेकशील है। क्या? उपभोक्ता विवेकशील है, जो भी कंज्यूमर है वो विवेकशील है। उसको ये बताया कि मार्केट से कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी वस्तु, कौन सी सेवा उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकती है, कौन सी वस्तु उसके लिए सही है, कौन सी उसके लिए गलत है, ये सारी चीजें उपभोक्ता जानता है। ये अलग बात है कि बहुत सारे उपभोक्ता विवेकशील नहीं होते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र में इस सिद्धांत का खंडन भी किया गया है, लेकिन चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल, उपयोगिता विश्लेषण, और वो कौन सा, गणनावाचक विश्लेषण, और किसके द्वारा दिया गया, एल्बर्ट, टनली, फिशर और मार्शल आदि के द्वारा दिया गया। तो हम फिलहाल किसकी बात करेंगे, उपयोगिता के गणनावाचक विश्लेषण की। और उसका पहली मान्यता क्या है कि उपभोक्ता क्या है, विवेकशील है। जब भी उपभोक्ता मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, तो सोच के जाता है कि मैं 2 वस्तुएं लेकर आऊंगा, लेकिन आपने देखा होगा 2 वस्तुओं के साथ साथ वो 5-5 वस्तुओं खरीद के ले आता है। तो हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता वास्तव में विवेकशील नहीं होता। उपभोक्ता की जो सोच है, उसकी विचारधारा है, वो फ्लक्चुएट हो जाती है। लेकिन चूंकि ये सिद्धांत क्या मानता है कि उपभोक्ता विवेकशील है, आपको याद रखना है, इस चीज को अच्छे से कंटेस्ट करना है और इसमें यही लिखना है कि उपभोक्ता विवेकशील है। वो अपनी आवश्यकताओं को अधिकतम संतुष्टि देने के लिए उसकी सोच, उसका दिमाग पर्याप्त है। दूसरा, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता की अधिकतम क्या करता है, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। आपके दिमाग में आ रहा हो कि आखिर उपयोगिता चीज क्या है, आना चाहिए। अर्थशास्त्र में उपयोगिता अलग है और आप आम जीवन में उपयोगिता पढ़ेंगे वो अलग चीज है। अर्थशास्त्र में जब भी उपयोगिता की बात होगी बच्चों, साथियों, दोस्तों, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में जो उपयोगिता है, यूटिलिटी, उसका मीन्स ये है किसी भी उपभोक्ता को अगर कोई भी वस्तु या सेवा सेटिस्फेक्शन देती है वो उसके लिए उपयोगी है। समझ में आ रहा आपको बात? किसी भी कंज्यूमर के लिए, किसी भी उपभोक्ता के लिए है, कोई भी वस्तु हो, कोई भी सेवा हो, अगर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती है तो वो उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है मिठाई से संतुष्ट होता है, लेकिन किसी और व्यक्ति को जिसको शुगर का पेशेंट है उसके लिए वो मिठाई बहुत दुखदायी हो सकती है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। किसी व्यक्ति को के लिए मिल्क जो है, दूध है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकता है, लेकिन किसी एक ऐसा व्यक्ति जिसका बीपी बहुत ज्यादा रहता हो, दूध उसको एलर्जी करता हो, उसके लिए दूध सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता, उसके लिए वो उपयोगी नहीं है। इकोनॉमिक्स ऐसी मादक पदार्थ होते हैं लाइक दैट मदिरा, धूम्रपान, बीड़ी आदि वस्तुएं ऐसी है जो एक आम व्यक्ति के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए ये खतरनाक भी है और मैं कहूंगा भी इनका सेवन आपके लिए बहुत दुखदायी हो सकता है। परंतु अर्थशास्त्र में अगर किया जाए, अगर उस व्यक्ति को उससे संतुष्टि मिलती है, सुख प्राप्त होता है, तो उसके लिए अर्थशास्त्र में उसके लिए वो वस्तु उपयोगी है। देखिए, तो हर उपभोक्ता जानता है कि उसकी उपयोगिता को अधिकतम कैसे करता है। हर कंज्यूमर अपने उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। ये मान्यता है गणनावाचक विश्लेषण की। तीसरी मान्यता क्या है कि उपभोक्ता को विभिन्न पसंदों एवं रुचि की पूर्ण जानकारी होती है। ये सत्य नहीं है, ये पूर्ण सत्य नहीं है बच्चों, लेकिन चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, उपभोक्ता का गणनावाचक विश्लेषण पढ़ रहे हैं,
और उसकी ये मान्यता है, ये हमको माननी होगी, ये हमें पढ़नी होगी, इसको हमें याद करना होगा। अगर इस मान्यता को हम नहीं मानेंगे तो गणना वाचक विषय के आने वाले जो सिद्धांत है, थ्योरीज, हमको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उपभोक्ता की विभिन्न पसंदों, आपको वर्ड बड़ा अटपटा लग रहा होगा, पसंदों, लेकिन उसकी क्या है, पसंद क्या है। एक व्यक्ति की बहुत सारी पसंद हो सकती है, एक व्यक्ति की बहुत सारी रुचियां हो सकती है। उस व्यक्ति को विभिन्न पसंद के बारे में, रुचि के बारे में पूर्ण जानकारी होती है, ये सिद्धांत की मान्यता है। यानी कि अगर वो मार्केट में कोई वस्तु को परचेज करने जाता है तो ये सिद्धांत ये मानता है कि वो कोई सी चीज को ऐसे अनाप शनाप को उठा के नहीं लाएगा। जो मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि उपभोक्ता विवेकशील है, उस विवेकशील के ही कंसेप्ट का, उस विवेकशील जो उपभोक्ता पढ़ा था आपने पहले कि उपभोक्ता क्या है, विवेकशील है। अगर हम गांव की भाषा में सीधी सीधी बात करें तो उपभोक्ता विवेकशील का मतलब है कि उपभोक्ता बड़ा शाना होता है, उपभोक्ता बड़ा चालाक होता है, उपभोक्ता बड़ा चतुर होता है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर भी उसी से जुड़ा हुआ है कि उपभोक्ता विभिन्न पसंद और रुचि की क्या होती है, उसको जानकारी होती है। चौथी मान्यता क्या है कि उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। उपयोगिता किसके रूप में मापा जा सकता है, मुद्रा। अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु को 10 रुपए किलो खरीदता है, क्या 10 रुपए किलो खरीदता है, केले को 10 रुपए किलो खरीदता है, इसका मतलब उस केले से, 1 किलो केले से उसको 10 रुपए के बराबर संतुष्टि मिलती है, 10 रुपए के बराबर उसको उपयोगिता मिलती है। अगर वो अनार 50 रुपए किलो खरीदता है, परचेज करता है, इसका मतलब अनार से उसको 50 रुपए के बराबर उपयोगिता मिलती है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि उपयोगिता को मुद्रा के पैमाने पर मापा जा सकता है। और ये बात किसने की थी? पीगू ने की थी। पीगू कौन है? हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी नहीं है, ये बहुत बड़ा शास्त्री है बच्चों। मार्शल, पीगू, एजवर्थ, फिशर, एंटोनली, ये तमाम अर्थशास्त्री वो हैं जो उपयोगिता को मापनी मानते हैं। पीगू ने, ठीक है। उसके बाद में पांचवी जो है मान्यता क्या है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। कौन सी उपयोगिता? मार्जिनल यूटिलिटी को क्या माना गया है? स्टेबल माना गया है, स्थिर, वो चेंज नहीं होती। आपने 100 रुपए खर्च किए, फिर 99 किए, या हमें 100 रुपए 101, 102, 105, 104, अगर लगातार आप मुद्रा को खर्च कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इसकी जो सीमांत उपयोगिता है उसमें चेंज नहीं आ रहा, उसको स्टेबल माना गया है। क्या माना गया है? स्थिर माना गया। इस कंसेप्ट को आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले पाठों में आप बेटर तरीके से समझेंगे। मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफ में एक बार रिकैप कर देता हूं। आज अपने क्या पढ़ा है? कक्षा 12th का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक नहीं कहूंगा, इसको चैप्टर कहूंगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो लगभग 10 वीडियोज में पूरा होगा। आज का फर्स्ट वीडियो था। काफी दिनों बाद आया हूं, आपको मैं कमजोर भी लग रहा हूँ, अस्वस्थ भी लग रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ न कुछ ज्ञान मिले। प्रस्तावना के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने उपयोगिता के विशेष के बारे में डिस्कस किया, हमने उसकी मान्यताओं के बारे में डिस्कस किया। ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा, लगभग आपके एग्जाम में 2 या 3 या 4 मार्क्स का वेटेज लगता है बच्चों। आप इसको बढ़िया ढंग से पढ़ें, इसको आप याद करें। कुछ भी बात समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में, लाइक में, जहां भी आप मुझे फोन करके कैसे भी आप मुझे अभी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।